हेलो, आप मेरे चैनल पर पुराने हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं सुजीत आपके सामने पेश करने जा रहा हूं भगवत गीता शुरू से अंत तक। युद्ध के दौरान अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, कुल के नाश से धर्म नष्ट होगा, जिससे पाप बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। जिसका धर्म नष्ट हो जाता है वो पाप का भागीदार बनता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी लोभ और सुख के लिए अपनों को मारने पर आतुर हैं। इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं अपना हथियार डाल दूं और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दें। वो मौत भी मेरे लिए ज़्यादा कल्याणकारी और सुखदायी होगी। अर्जुन यहाँ कहना चाहते हैं कि जब घर के बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो घर की नींव हिल जाती है और परिवार बिखरने लगता है। तब उस कुल का नाश होता है जिसका बुरा परिणाम आने वाली पीढ़ी तक को भुगतना पड़ता है। कुल का विनाश होने पर पुराने धर्म का नाश हो जाता है, जिस वजह से पूरे परिवार में अधर्म और पाप फैल जाता है। थोड़े से भूमि के टुकड़े के लिए वो इतना सब कुछ दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। इस विनाश को रोकने के लिए वो मरने तक को तैयार थे। इसलिए युद्ध का मैदान सजा हुआ था और वो जानते थे कि अंत में उन्हें लड़ना ही होगा। इस दुख से बेचैन होकर अर्जुन ने अपना धनुष त्याग दिया और जाकर रथ में बैठ गए। अर्जुन बुद्धिमान थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि जब पुराने धर्म का गलत इस्तेमाल किया जाने लगे तब उसका नाश करना ज़रूरी हो जाता है। उसके नाश के बाद ही नए निर्माण की नींव रखी जा सकती है। बदलाव की प्रवृत्ति का नियम है, इसलिए हमें बदलाव में घबराना नहीं चाहिए। यहाँ इंसान के मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जब वो चुनौतियों को सामने खड़ा देखता है तो घबरा जाता है और बेतुके तर्क देकर हार मानकर भाग जाना चाहता है, और कुछ नहीं हो तो वो तमाम बेबुनियादी दलीलें देने लगता है। उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो सही कदम नहीं उठा पाता। ऐसे में ज़रूरी है कि अपने बेचैन मन को शांत करना, अपना मनोबल बढ़ाना और अपने कर्म से भागने की बजाय उसका डटकर सामना करना। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध की इस विषम स्थिति में तू कैसे ज्ञान और मोह में घिर गया? ये ज्ञानी और महान पुरुषों का आचरण नहीं है। इसलिए हे पार्थ, अपने मन की कमजोरी का त्याग कर अपने कर्म का नहीं। जो इंसान अपने कर्म से मुंह मोड़ लेता है उसे केवल अपमान का सामना करना पड़ता है। तू जिन चीज़ों के लिए शोक कर रहा है वो इसके योग्य ही नहीं है। ज्ञानी लोग जिंदा या मरे हुए लोगों के लिए शोक नहीं करते। ये जान ले कि ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था या यहाँ मौजूद लोग नहीं थे, और न ही कभी ऐसा समय आएगा जब हम सभी नहीं रहेंगे। बदलाव तो इस प्रकृति का नियम है। पंच तत्वों से बना ये शरीर भी एक समान नहीं रहता। समय के साथ इसमें बदलाव होता रहता है और मृत्यु के बाद एक नए शरीर का जन्म होता है। इसलिए धीर पुरुष न शोक करते हैं और न ही इससे मोहित होते हैं। इस श्लोक में अर्जुन के माध्यम से इंसान के मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जब उसका सामना किसी चुनौती या मुश्किल परिस्थिति से होता है तो वो किस तरह घबरा जाता है, किस तरह मोह में आ जाता है और अपना कर्म करने के बजाय उससे भागने की कोशिश करता है। जब तक इंसान सच से अनजान रहेगा तब तक उसके मन में तरह तरह के डर और संशय जन्म लेते रहेंगे। सच को जानकर उसे स्वीकार करने के बाद न ही उसके मन में किसी तरह का भय शेष रहेगा और न ही वो किसी मोह में अटका रहेगा। यहाँ ज्ञानी का मतलब है इस शरीर, आत्मा और भगवान के तत्व को समझना। ज्ञानी मतलब समझदार। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से सवाल कर रहे हैं कि तू किसका शोक कर रहा है? उसका जिसका एक दिन मिट जाना तय है, या उसका जिसका नाश कभी हो ही नहीं सकता? अगर नाश होना तय है तो दुख कैसा, और जिसका नाश हो ही नहीं सकता उसके लिए दुख कैसा? इस सृष्टि में कोई भी चीज़ शोक करने के लायक है ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ का अस्तित्व बस कुछ समय के लिए ही है। यहाँ मनुष्य को ये बताया गया है कि असल में हम शरीर, विचार, इच्छाएं ये सब नहीं हैं। यहाँ उस प्राभौतिक तत्व का जिक्र किया गया है जिसका कभी नाश हो ही नहीं सकता, यानी आत्मा।
हम तो वो हैं जिसने 5 तत्वों से बने इस शरीर को धारण किया है, उसे ही आत्मा कहते हैं। यह आत्मा पूरी सृष्टि में समाई हुई है, या ये कहा जा सकता है कि उसने अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को समेट रखा है। कहने का मतलब ये है कि आत्मा में ब्रह्मांड नहीं बल्कि ब्रह्मांड और इस पूरे संसार का ज्ञान समाया हुआ रहता है, क्योंकि आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार है। और ये शरीर इतनी विशाल 5 तत्वों से बनी प्रकृति का ही तो प्रतीक है। इंसान का स्वभाव होता है कि जो चीज़, जो लोग उससे जुड़ जाते हैं, उसे उनसे लगाव हो जाता है और वो उसे पकड़ कर रख लेता है। इस लगाव की हाईएस्ट डिग्री को ही मोह कहा गया है। जब उसे लगता है कि उससे कोई अपना छूट जाएगा, तब वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, और ये हर समस्या का कारण बनता है। जब इंसान का मन और बुद्धि लगाव में कहीं अटक जाए, सीमित हो जाए, तो उसे मोह कहा जाता है। इंसान को दुख तब होता है जब वो अपनी इंद्रियों द्वारा नज़र आने वाली चीज़ों के मिट जाने के बारे में सोचता है। इंसान को बाहरी चीज़ों का आभास उसकी इंद्रियों जैसे त्वचा, आँख, नाक, जीभ, कान के माध्यम से होता है। जब ये इंद्रियां बाहरी चीज़ों के संपर्क में आती हैं तो अलग अलग भावनाओं को जन्म देती हैं, जैसे सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, जो पल पल बदलते रहते हैं। इसलिए इंसान को हर भावना को धीरज के साथ सहन करना चाहिए। इस तरह उसके मन की स्थिति में एक संतुलन का विकास होने लगता है। ये भावनाएं सिर्फ हमारे मन की प्रक्रिया यानी रिस्पॉन्स हैं। इनके गुलाम बनने के बजाय इन्हें ऑब्जर्व करना सीखें, रिएक्ट नहीं बल्कि इसके बारे में सोचना सीखें। जितना ज़्यादा इंसान खुद को बॉडी कॉन्शियस वाले मैं और मेरा शब्द के साथ जोड़ेगा, उतना ही वो जीवन में समस्याओं और भ्रमों का सामना करेगा। जबकि सत्य ये है कि मैं आत्मा, मेरा शरीर समझकर जिस पल वो अपने सोचने का दायरा और नज़रिया को बढ़ाता है और हकीकत को समझकर खुद को पहचानता है, उसके भ्रम गायब होने लगते हैं। इंसान का शरीर अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब ये 5 तत्व मिलकर एक साथ आ जाते हैं, तब एक नए शरीर का निर्माण होता है। समय के साथ शरीर में बदलाव होता है। पहले बचपन, फिर जवानी आती है और बुढ़ापे के साथ ये शरीर ढलने लगता है। जब शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है या रहने लायक नहीं रहता, तब मृत्यु की स्थिति आती है। जब यह आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो उस इंसान को मृत कहा जाता है। मृत्यु के बाद 5 तत्व वापस प्रकृति में अपने अपने मूल तत्व में मिल जाते हैं। इसलिए असल में यहाँ खत्म तो कुछ नहीं हुआ है। प्रकृति से बना हुआ ये शरीर कभी खत्म नहीं होता, वे बस बिखर जाता है और फिर एक साथ एक नए स्वरूप में वापस आ जाता है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसका अस्तित्व सदैव था और सदैव बना रहेगा। जो भी बदलाव होता है वो प्रकृति के स्तर पर होता है, यानी जो भी इस प्रकृति से बना है उसमें बदलाव होता है, और आत्मा के स्तर पर कभी कुछ भी नहीं बदलाव होता है। आत्मा तो प्रकृति से परे है, इसलिए वो अविनाशी है। तो जिसका नाश ही नहीं हो सकता, उसके लिए शोक कैसा। इस सृष्टि में कभी कुछ भी खत्म नहीं होता, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। जब हम सच को जानकर उसे स्वीकार कर लेते हैं तो दुख करने का कोई कारण ही नहीं है। हमें दुख तब होता है जब हम चाहते हैं कि जिसे हम देख रहे हैं वो हमेशा वैसा का वैसा ही बना रहे, लेकिन ये तो नामुमकिन है, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति की प्रवृत्ति है। वो तो होना ही है। यह आत्मा लगातार अनंत समय से चली आ रही है, इसलिए दुख करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। जो चीज़ प्रकृति से बनती है वो काल और काल चक्र से बंध जाती है। उसका एक साकार रूप होता है, इसलिए एक न एक दिन उसका नाश होना भी निश्चित होता है। लेकिन जो निराकार है वो काल से परे हो जाता है, इसलिए आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा शरीर, हमारी इच्छाएं लगातार हर दिन बदलती रहती है, इसलिए बदलाव तो
हर पल हो रहा है, तो दुख किस बात का? जब इस बदलाव को तुम रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, तो दुख क्यों करते हो? इस सच को समझकर इस नियम को स्वीकार करो। मोह का त्याग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मनुष्य मोह में आ जाता है तो उसके सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो या तो फैसला करने की क्षमता खो देता है या गलत कदम उठाता है जिसका परिणाम बुरा ही होता है। इस श्लोक में ये भी समझाया गया है कि इंसान कमज़ोर नहीं होता, उसका डर और मोह भ्रम पैदा करता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, जिस वजह से उसका मन कमज़ोर पड़ जाता है। ज्ञानी और महान लोग कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते और एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को भी अपने शस्त्र संभाल कर युद्ध लड़ना ही होगा। यहाँ कृष्ण समझाते हैं कि इंसान को अपना समय और मेहनत उन चीज़ों पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए जो इस दुनिया तक ही सीमित रहती है। इसके बजाय हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो आत्मा के लिए ज़रूरी है, इस शरीर के लिए नहीं। अगर इस शरीर का जन्म हुआ है तो इसका एक दिन मिट जाना भी तय है। इसलिए किसी चीज़ से मोह मत करो, बस अपना कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते जाओ। अगर जीवन के संघर्ष से भागोगे तो कायर के अलावा कुछ नहीं कहलाओगे और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस तरह यहाँ साफ बताया गया है कि प्रेम ज़रूरी है और मोह त्याग देने यानी छोड़ने योग्य है। मोह के कारण ही परिवारों में कलह और संसार में भ्रष्ट आचरण फैलता है।